हेलो दोस्तों, तो भाई स्वागत है आपके हमारा मनी स्कूल में। और जो आज का हमारा फाइनेंशियल लेसन है वो है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का जो आप वर्ल्ड फेमस एग्जांपल देखते हो, अमूल दूध आप जो पीते हो, वो कोई कंपनी नहीं है, वो एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है। वो कैसे बनी थी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होता है क्या, पूरा कंसेप्ट जानेंगे भाई एक स्टोरी के थ्रू अपना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलो हमने जान भी लिया, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का पूरा ज्ञान ले भी लिया, उसके बाद हम इसका यूज कहाँ करें इस नॉलेज का। क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो कंपनी लिस्ट होती है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी तो होती भी नहीं। फिर इसका हम स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है भाई, कैसे प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे हम इस चीज से। लेकिन आप ये लेसन देखो, आप कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का ज्ञान लेने के बाद खुद समझ जाओगे कि हम स्टॉक मार्केट से इससे कैसे फायदा उठाएंगे और कैसे हम अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं भाई। तो चलिए भाई, हम कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को बिल्कुल जीरो से एंड तक समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू। लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज भाई, देखो मैं हूं राहुल, मेरा नाम है राहुल। तो हो क्या रहा था, मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है भाई, मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है। और हमारे गांव में ना 10 घर है, लेट्स सपोज, ठीक है। लेकिन हम ना सारे गरीब हैं यार। तो अब हम जैसे कि हमारे गांव में एक सब्जी बेचने वाला आता है, वो आता है। मैं गया भाई टमाटर लेने, सब्जी लेने। तो वो बोला, मैंने बोला जी कितने रुपए दो, 1 किलो टमाटर दे दो। वो बोल भाई 100 रुपए किलो है टमाटर। अब सोचो, मेरी जो पूरे दिन की दिहाड़ी बोले, एक दिन की जो वेजेस बोले, वो है 300 रुपए। और 100 रुपए क्या क्या मैं टमाटर खा सकता हूँ? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई। अब मैं उससे क्या बोल लूंगा, मैं कहा यार 100 रुपए किलो टमाटर आधा काट कर दे दे। अब यार इतने पैसे में अब हमारा क्या ही होगा यार। अब मेरे, क्योंकि मैं तो चल भाई थोड़ा सा पढ़ लिया, तो मैं वापस आ गया। मैं कहा यार हम खान नहीं टमाटर छोड़। अब मेरे जैसे ये 10 लोग भी जो मेरे गांव में ऐसा ही कर रहे होंगे यार, वे टमाटर तक नहीं खरीद पा रहे हैं। तो अब ना हम एक प्लान बनाते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, बैठते हैं भाई हम सारे कि यार ऐसा क्या करें कि हम अपने जीवन में टमाटर तक नहीं खा पा रहे हैं या पाऊंगे नहीं। तो फंडा क्या था, हम एक प्लान बनाते हैं कि देखो हम कितने रुपए किलो ले सकते हैं भाई टमाटर। हम ले सकते हैं जनाब, मान लो हम 30 रुपए किलो ले सकते हैं भाई। हमने 30 30 रुपए में लाए भाई, 3 बंदे ने 300 रुपए कर लिए भाई हमने इकट्ठे। तो हमने दिमाग लगाया, क्यों ना यो जो बेचना हुआ ना, यो पीछे तो सस्ते में उठाता होगा, तो हम क्यों ना वहीं से ले ले सस्ते यार। हम वहां पे गए, हमने पता चला वहां तो यार 40 रुपए किलो मिल रहे टमाटर। मैं कहा वाह यार, 40 नहीं 60 मान लो, क्योंकि यहाँ पे 100 बेच रहा है, 40 रुपए वो खा रहा था, 60 रुपए यो बेच रहा है यहाँ पे। वहां पे जब वहां गए फार्मर पता है, हमने 60 रुपए में कितने, हमारे पास 300 रुपए थे भाई, 6 पंजे 30, यानी कि 5 किलो टमाटर हम लेकर आ गए अपने गाँव में। अब 5 किलो हिसाब लगा लो, अब 5 किलो टमाटर हम ले आए 300 रुपए में। अरे यहाँ पे लेते तो कितने आते होंगे, 3 किलो, 2 किलो एक्स्ट्रा ले आए। यानी कि हमारा रेट जो है वो घट गया। 60 रुपए में तो हम चलो थोड़े बहुत खा ही सके। तो इट मीन सारे जब मिल का आए, म्यूचुअल एग्रीमेंट करे हमने कि एक दूसरे का हेल्प भी हो जाएगी और साथ भी हो जाएगा भाई। तो इसी चीज से हमने क्या करा है भाई, यही कंसेप्ट होता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मतलब है जब सारे मिल के म्यूचुअल एग्रीमेंट से किसी चीज में वो करते हैं, कुछ प्रोडक्ट लेते हैं या हेल्प करते हैं एक दूसरे की। यही कोर कंसेप्ट है भाई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का। अब देखो, ये थी। अब अलग अलग टाइप्स की कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है मार्केट में, जैसे फार्मर्स की। सारे फार्मर ऐसे मिलके, लेट्स सपोज उनको भाई बीज चाहिए, उनको इक्विपमेंट चाहिए। वैसे तो मार्केट में बहुत हाई प्राइस है, लेकिन सारे मिलके होलसेलर से खरीद ले, पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा और एक दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी। यही मेन कंसेप्ट है भाई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल गिना जाता है अमूल को भाई। अमूल कोई कंपनी नहीं है। अब अमूल कैसे कैसे क्या हुआ था, देखो भाई, जो गुजरात है ना, हालांकि अमूल की पूरी स्टोरी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी भाई, पूरी केस स्टडी क्या हुआ था क्या हुआ था। लेकिन उसका कोर कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, उसके पीछे था क्या। देखो, गुजरात है, गुजरात के अंदर आनंद शहर आता है एक आनंद डिस्ट्रिक्ट। तो भाई अब उसके अंदर चल क्या रहा था, गुजरात के अंदर ना उस टाइम पे 1940 के बात है, 1940 1930 के अप्रोक्स की। तो वहां पे चल क्या रहा था, जो मेन अंग्रेज थे वो रह रहे थे शहरों में, और जो ग्रामीण एरिया था ना, उनके पास पशु तो होंगे ही, पशु लगा लो, खेत लगा लो, वो दूध इकट्ठा कर रहे। और भाई शहर से मिडिल मैन आते, उनसे भाई बहुत सस्ते में दूध ले रहा वो, और अंग्रेजा तो महंगे में बेच रहा। इससे ना जो किसान थे ना, उनका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है भाई। अब खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा, तो उनके तो भाई बहुत बुरा हाल हो रहा था।
परेशान बेचारे। तो इसी दौरान एक बंदे की एंट्री होती है जो पूरा गेम चेंज कर देता है। जो आज अमूल आप दूध पीते हो ना, उसे बंदे की वजह से पीते हो, समझ लो। और एक और बात, जो इंडिया दूध इंपोर्ट करता था किसी टाइम पे, क्योंकि दूध इतना था नहीं, अब उस बंदे की वजह से आज इंडिया इस मुकाम पे है। इंडिया ना दूध को एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट करता है। अब आप सोचो वो एक बंदा ऐसा कौन होगा। इस बंदे का नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन नाम का। देखो ये ना गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप लेके यूएसए गया हुआ स्टडी करने, और किस चीज की, डेयरी फार्म की। उसका जो इंजीनियर बना वहां पे, ठीक है भाई, बन गया। लेकिन ना जैसे ही उस टाइम पे ना एक रूल था कि जो भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लेके बाहर स्टडी करने जाएगा ना, उसको आके गवर्नमेंट में सर्विस देनी पड़ेगी, यानी कि गवर्नमेंट जॉब देनी पड़ेगी भाई। और कोइंसिडेंस यानी कि चमत्कार लगा लो आप ये, कि उसकी जो ड्यूटी आई ना वापस आने के बाद, वो आनंद शहर में ही आ गई। अब उन किसानों में तो एक लीडर उनका इससे मिलन गया कि जनाब यार देखो ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसी इसी तीसी हो रही है हमारी। तो अब ये उठा रहा है भाई दूध का सारा मास्टरमाइंड इसका। इसने कहा तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, सारा जैसे एक गांव है, दो गांव है, सारे इकट्ठा दूध करो, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेके आओ। डिस्ट्रिक्ट लेवल का मतलब कुछ नहीं है, लेट्स सपोज एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट ले लो अपना, उसमें जितने भी गांव है सारा दूध एक जगह इकट्ठा कर लो। क्योंकि मैं बाहर स्टडी करके आ गया हूँ, इतने दूध का करना के है, मैं प्लांट लगा लेता हूँ। मैं बाहर से प्रोफेशनल बंदे बुलाऊंगा जो इसने प्रोसेस करेंगे अच्छे से। अब ये प्लांट क्यों लगाया जा रहा है, क्यों नहीं ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है भाई? क्योंकि ना बात हो रही थी ओनली उसी शहर की। अगर ये सारा दूध इकट्ठा कर लेंगे, लेट्स सपोज आज इन 100 किलो इकट्ठा कर लिया, लेकिन डिमांड थी केवल 50 किलो की, वो 50 किलो भी ये क्या करेंगे किसान, खिंडाएंगे तो है नहीं भाई नालियों में, जब रखेंगे तो खराब हो जाएगा। तो इसी चीज से फिर हमारे जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, इन्होंने बोला क्यों ना हम इसकी चीज का अदर प्रोडक्ट बना दे, पनीर बना दे, चीज बना लो, कुछ और मक्खन बना लो, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं हम। तो एक्स्ट्रा दूध का इन्हें ऐसे यूज कर दिया। तो इसने क्या करा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ना एक बहुत बड़ा प्लांट लगा दिया, प्रोफेशनल बंदे बुलाए, जिससे इस मिल्क का अच्छे से प्रोसेस होगा। और इसने बोला अब से हम कोई मिडल मैन को दूध नहीं देंगे, हम यहीं पे प्रोसेस करेंगे, देन हम यहीं से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई इसको। तो अब किसान सारे मिल का आए ना, सारे किसान मिल का आए, ये बंदे ही मिलकर डिसाइड करेंगे कौन प्रोफेशनल होगा, कौन इसने मैनेजमेंट करेगा। फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पे गई ये चीजें। और अब जो स्टेट लेवल था ना, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, इसने इस चीज को प्रमोट कराया, एडवर्टीजमेंट लगा लो, सेल लगा लो, जो सारा मैनेजमेंट है वो संभाला, इसका एक्सपोर्ट तक कराया इसने भाई। और इसके पीछे कौन है, इसके पीछे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसीलिए ना डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम लिया जाता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक। श्वेत क्रांति मीन्स दूध की क्रांति का जनक भाई। फिर यही चीजें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रेप्लिकेट करी इस बंदे ने। तो इस एंगल से अमूल आज भी ना कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आज भी सारे फार्मर एक जगह इकट्ठा होकर अपना दूध देते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर ऐसे ऐसे मूव होता है। तो चलो सारी बात हमने समझ में आ गई भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी की, कि क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। हाँ, यानी कि हर एंगल में, हर सेक्टर में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। जैसे कि भाई मान लो गांव में आपको पता है जो लोन होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई रेट पे देते हैं, सारे मिलकर भाई एक ऐसी सोसाइटी बना लेंगे जो आपस में लोन दे लेंगे सस्ते रेट में, तो ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, इसका स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है। ये नॉलेज हमने चल जान भी ली कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। आपको बता दूं, ये जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इंडिया के अंदर जो रेगुलेट होती है, वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत होती है भाई, ठीक है। अब फंडा क्या, इसका स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है भाई, क्योंकि वहां तो कंपनी ही होती है बस। अब सुनो इस नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखो मानते हैं अमूल दूध है, अमूल दूध है, वो दूध किसी चीज में तो पैक होता होगा, या फिर ऐसे नालियों के थ्रू आता आपके घर ऐसा तो नहीं है ना। यानी कि पैकेजिंग कोई ना कोई कंपनी होगी। जो पैकेजिंग कंपनी इतने बड़े लेवल को पैकिंग में लगी हुई है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है या नहीं है? बिल्कुल होगी। कोई लॉजिस्टिक की लगा लो, कोई स्टोर करने वाली, ट्रांसपोर्टेशन करने वाली, यानी कि इन जो दूध वहां बनने से आपके घर तक पहुंचता है ना, जो बीच में कंपनियां इन्वॉल्व होंगी और वो इसी से रिलेटेड होंगी, लेकिन वो कंपनी लिस्ट है हमारे स्टॉक मार्केट में मेरे भाई। जैसे ब्लू मार्ट ये ले लो आप, डी मार्ट ले लो, ये करते क्या है ये सारी चीजें। अब आपके स्क्रीन पे ना कुछ कंपनी है, ये देखो, ये सारी कंपनी इन्हीं से रिलेटेड है, कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, कोई पैकेजिंग से रिलेटेड है, और ये जो है ना, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है।
अब आप खुद सोचो, अगर हमको दिख रहा है कि अमूल दूध लगा लो, वीटा दूध लगा लो, इनका अच्छा फ्यूचर में ग्रोथ है, तो डेफिनेटली जो ये इनसे रिलेटेड कंपनी है इनका भी होगा। तो हम क्या इजीली पता नहीं कर सकते कि ये तो हमने ओनली दूध वाली कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ली है, अलग अलग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई कंपनी होगी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी, और उससे हम कैसे अपने नॉलेज का यूज करके प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। तो अब आप समझे कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का कैसे यूज किया जा सकता है, और ये तो एक फाइनेंशियल लेसन है जो हमने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पढ़ा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हमने एक फाइनेंशियल लेसन समझा जो बुक्सों में, कॉलेजों में, स्कूल में पढ़ाया जाता है। उससे हमको अपनी नॉलेज, हमको फायदा क्या होने वाला है उसका ऐसे यूज करना है भाई हमको। अब आप बहुत सारी ढेर कंपनियां उनको छानो, उनका लेकिन सुनो, क्योंकि अब हम कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का लेसन समझा हमने, क्योंकि जो नेक्स्ट लेसन आने वाला है ना वो कंपनी के ऊपर है, और जो कंपनी है, और कंपनी का तो हम बहुत डिटेल में करेंगे भाई। उसके बाद आप ना कंपनी को देख के बता दो कि इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना, क्योंकि हम कंपनी के ऊपर अच्छा से टाइम लगाएंगे, उसकी हर एक चीज को तोड़ेंगे ताकि हमको पता लग सके कि भाई क्या है कंपनी मतलब। तो मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट फाइनेंशियल लेसन के अंदर हमारे। तो धन्यवाद।